मैसेज है मेरा दोस्त, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आपका पर्सन ने आपको टावर मूवमेंट आपको दे दिया, पर्सन आपको ज़िंदगी से ऐसा निकाल दिया, ज़िंदगी में कोई माने नहीं रखी। आपका पर्सन ने व्हाट्सअप बंद कर दिया। टावर मूवमेंट आपको आपका पर्सन क्यों दिया? आपका पर्सन लोगों का बातों में आके आपको टावर मूवमेंट आपको दे दिया। तिरपल 8 लिखी है, एक सत्य को तुम जान लो। टीएम के बारे में जब भी आता हूँ तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेके आता हूँ। आज भी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मेरा घर फैमिली में जो भी परेशानी है दूर करा जाए, मेरा मन का इच्छा है। मेरा दोस्त, अगर वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा मन में अगर कोई इच्छा है 3 बार तुम मांग लो, पूरा हो जाएगी। इस संदेश का सुनने का टाइम में तुम्हारा मन में जो कुछ इच्छा रखोगे वो इच्छा तुम्हारा अवश्य पूरा होगी। और जो तुम्हें छोड़ के चला गया था वो फिर से लौट कर आ रही है। मैं सुख की प्रेम की प्राप्ति तुम्हें होगी। अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाली है। समृद्धि का बहुत नजदीक तुम हो। शांत रहेगा तुम्हारा मन। जीवन में श्रेष्ठ ऊंचाई तक तुम पहुंच पाओगे। अब तुम्हारा किस्मत बदलने वाली है। समृद्धि और शांति और तेजी से तुम्हारे और आकर्षित हो रही है। तुम्हारा के लिए बहुत कुछ है, तुम सोचा नहीं था। केवल अपना कर्म आप करो, तुम कर्मों का बल से तुम आगे बढ़ते तुम चला जाओगे। श्रेष्ठ ऊंचाई को तुम प्राप्त कर पा रही हो। बाधा से मुक्त हो रहा है तुम्हारा जीवन। दिव्य रूप से तुम्हारा किस्मत बदलने जा रही है। अब तुम्हारा मन बहुत ज्यादा शांत है। मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? ब्रह्मांड तुम्हारा पक्ष में है। जीवन में सकारात्मक बदलाव आना तय है। आज से तुम्हारे लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं रहेगी। तुम्हारा परेशानियां दूर होगी। तुम्हें सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में वो दरवाजे को खोलने जा रही है। इसके बारे में तुमने सिर्फ सपना तुमने देखा था। तुम्हारा जीवन में सबसे ज्यादा चमत्कारी होने वाली है। खुशियों की बारिश होगी। अब सब कुछ तुम्हारा जीवन में पूरी हो जाएगी। तो चीज को तुम छू लोगे वो सोना बन जाएगी। हर कटाना, हर रुकावट, सब कुछ खत्म हो चुकी है। ब्रह्मांड का संकेत है तुम्हारा जीवन में सफलता आनंद भरा रहेगा। तुम नया ऊंचाई तक तुम छूने वाले हो। चीज तुम्हारा जीवन में संभव होने वाली है। एक घटना तुम्हारा जीवन को बदलने के लिए आने वाला 24 घंटे तुम्हारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारा पक्ष में हर कोई कार्य कर रहा है। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लेके आएगा। पर धन सफलता, जहाँ भी तुम जाओगे तुम्हारा स्वागत होगा। नई दरवाजे तुम्हारे जीवन में खुल रही है। जो चाहोगे वो तुरंत तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। ब्रह्मांड पूरी तरीके से तुम्हारा मदद कर रही है। तुम्हारा मन में जो कुछ है सब कुछ सच होने वाली है। रुका हुआ काम तेजी से पूरा हो जाएगी। किसी खास व्यक्ति का तुम्हारे जीवन में आगमन होगी। तुम्हारे लिए सौभाग्य लेके आएगी। तुम्हारा इच्छा पूर्ति अब निश्चित है। जो संकेत तुम्हें मिल रही है एक नए बेहतर जीवन की ओर। तुम्हारा जिंदगी चमत्कार से भरने वाली है। जिंदगी का सफर कभी आसान नहीं होता। कई बार हम अकेलापन के गहराई पर खो जाते हैं। ऐसा महसूस करते हैं हमारा बात समझने वाला कोई नहीं है, कोई हमारा हाथ थामने वाला नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, ब्रह्मांड हमेशा वही देता है जिससे हमें ज्यादा जरूरत होता है। सही समय पर सही तरीका। आज तुम अकेला तुम महसूस कर पा रही हो तो याद तुम रखना, ये केवल एक पड़ाव है, ये मंजिल नहीं। तुम्हारा शक्ति को परखने के लिए आता है, तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए ये वो समय होता है। तुम गहरे से उतर के सपनों को साकार तुम कर सकते हो। खुद को समझ तुम सकते हो। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए योजना बना रही है। हर चीज का पीछे एक कारण होता है। तुम्हारे जिंदगी में कुछ लोग क्यों आए, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में जो आया तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया। तुम्हें प्यार सिखाया, धैर्य और सहनशीलता। कुछ ने तुम्हें ये समझाया खुद को प्राथमिकता देना कितना जरूरी है। पर यहाँ पर खत्म नहीं होता। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अभी भी काम कर रही है। सबसे ज्यादा खालीपन तुम जब महसूस करते हो तभी सबसे बड़ा चमत्कार होता है। हो सकता है तुम्हें ये ना दिखे, कोई तुम्हारा और बढ़ रही है। वो तुम्हारा बात बिल्कुल सुनेगा, वो तुम्हारा बात को स्वीकार करेगा। अपने आप पर भरोसा तुम रखो। कई बार इतना बेचैनी महसूस करते हो, हमें लगता है किसी से जल्द मिलना है, लेकिन सच्चाई ये है अब खुद को पूरी तरीके से अपनाते नहीं हो। ब्रह्मांड वो चीज तुम्हें नहीं देगा तुम्हें सच्चा जरूरत है। पहले खुद से ज्यादा तुम प्यार करो, खुद को तुम समझो, ऊर्जा को अपना भीतर जगाओ। तुम किसी और से तुम पाना चाहते हो, अब खुद को पूरी तरीके से तुम स्वीकार कर पाओगे। ब्रह्मा वही ऊर्जा तुम्हारे पास वापस भेजेगा। कोई ऐसा तुम्हारा आत्मा को तारों को छू लेगा, वो बिना कहे समझेगा। तुम्हारा जीवन में प्यार या शांति संकेतों को तुम समझो। हमें ब्रह्मांड हमेशा संकेत भेजता है, हम वो संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। तुम्हें तैयार होना होगा। हो सकता है नया व्यक्ति तुम्हारा जीवन में आ जाए। दोस्तों, ये वीडियो तक अब ऐसे नहीं तुम पहुँचे हो, आपको यहाँ पर लाया गया है, कोई इत्तेफाक नहीं है। ब्रह्मांड ने आपको पहचान लिया है, आपका नाम पुकारा जा चुका है। अब तुम्हारा जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाली है। आपका जिंदगी का पिछला महीने ऐसा बीता है, कुछ अजीब सा हुआ है। कभी लगा आपका खिलाफ सब कुछ जा रहा है, अभी आपको ऐसा महसूस आपको हुआ अंधे का शक्ति आपको इशारा दे रही है। आप ये समझ नहीं आ पाए, वो घड़ी तुम्हारे लिए आ चुकी है जब पर्दा उठने वाली है। आपका जीवन में जो कुछ संघर्ष आई वो बेकार नहीं गई। हर मुश्किल एक इशारा था।
अब तुम ये सब तुम सुन रही हो। आखिरी संकेत आपका सामने है। दुनिया में हर किसी को ये संकेत नहीं मिलता, हर कोई ब्रह्मांड द्वारा चुना नहीं जाता है। अब चुनिंदा लोगों में से आप हो। अब तुम्हारा सौभाग्य करवट अब लेने वाली है। शायद आपको यकीन ना हो, जल्दी आपको समझ आ जाएगी। वीडियो तुम्हारा जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगी। आज आपको वो सुनने आपको प्राप्त होगा तो सदियों से छुपा हुआ था एक रहस्य। ये चुने हुए लोगों जान पाता है। सुनो इसे ध्यान से। जो कुछ भी कहा जाए, क्या आपको ऐसा कुछ महसूस आपको हुआ है? कोई आपको देख रहा है, आपका हर कदम को महसूस कर रहा है? क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है? किसी सवाल पर आप उलझे थे, कहीं से आपको अनजाना जवाब आपको मिल गया। आपको कभी ऐसा कुछ लगा जिंदगी जैसा बंद दरवाजा के पास रुकी? आप नहीं अब जानते आगे कैसे आपको बढ़ना आपको चाहिए। ये सवाल का जवाब अगर हाँ है, ब्रह्मांड ने आपको पहचान लिया है। आपका तलाश खत्म हुई। आपको लगता था आप अकेला आप हो, आप अकेला आप नहीं थे। मैं भी जानता था ब्रह्मांड आपके साथ में है। सब कुछ आपको देंगे। आप जो कुछ आप चाहते हैं इसके लिए तैयार होने के लिए आवश्यकता है। वो संकेतों को आप पहचानो जो ब्रह्मांड आपको देना आपको चाहते हैं। ईश्वर का आगे आप हाथ फैलाओ। ब्रह्मांड तुम्हारा पक्ष में काम कर रही है। वो सपना तुम्हारा अधूरा था, वो सब कुछ अब पूरा होने वाली है। तुम्हारे सारे चिंता अब समाप्त होने जा रही है। ये समय तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खास है। तुम्हें ब्रह्मांड आशीर्वाद दे दिया है। तुम्हारे लिए शुभ संकेत है। तुम्हारा हर परेशानी अब समाप्त होने जा रही है। अब तुम्हारा जीवन में तरक्की होगी। अब तुम्हारा जीवन का चमत्कार निश्चिंत है। तुम्हारे लिए अच्छा बदलाव हो रही है। तुम्हारा सारा इच्छा पूरी हो जाएगी। अब से ब्रह्मांड का शक्ति तुम्हारा साथ में है। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाली है। तुम्हें विशेष सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। जीवन में सिर्फ खुशियाँ होगी। ब्रह्मांड तुम्हारा जीवन में खुशी भरी चमत्कार करने वाली है। अब से तुम्हारा जीवन बदल जाएगी। जो काम तुम्हें असंभव लग रहा था तुम्हारा सामना हकीकत बनकर, ये समय तुम्हारे लिए शुभ है। हर सब कुछ समाप्त होगी। तुम्हारा सारे ख्वाहिश अब पूरी हो जाएगी। जो कुछ आपका जीवन में रुकी हुई थी अब तेजी से आगे बढ़ जाएगी। तुम नया ऊंचाई को छूने वाले हो। ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारा चारों ओर घूम रही है। तुम्हारे लिए कुछ विशेष लेके आ रही है। तुम्हारा मेहनत रंग लेके आएगी। अब खुशियाँ तुम्हारा कदम चूमेगी। तुमने जितना कुछ सपने तुमने देखी थी वो सब पूरी होने का संकेत है। अब तुम्हारा जीवन चमत्कार से बदल जाएगी। ये संधि से बता रही है ब्रह्मांड तुम्हारा हर परेशानी को हल करने के लिए तैयार है। यूनिवर्स आपका साथ चाह रही है। साथ देने के लिए तुम तैयार हो। तुम्हें सारे चीज आपको प्राप्त होने वाली है। अब पूरा तुम्हारा तकदीर पूरा तरीका से बदल जाने वाली है। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। यदि ये संदेश का अगर आप सुन पा रही हो, दिव्य संदेश के लिए ब्रह्मांड ने तुमको चुना है। अब परम सौभाग्यशाली आप है। बहुत कुछ चमत्कारी तुम्हारे जीवन में होने वाली है। आप कल्पना आप कीजिए, आकाश तारों से सजा हुआ है। ऊर्जा चारों ओर प्रभात हो रही है। ब्रह्मांड रहस्य द्वार आपके लिए खोल रही है। जो सपना हृदय में आपने देखा था तुम्हारा जीवन कल्पना नहीं रह जाएगी। वो सब कुछ साकार होने जा रही है। आपका भीतर जो विश्वास है मशाल बनकर आपका मार्ग को रोशन करेगी। सफलता समृद्धि आशीर्वाद अपने अनगिनत रातें अपने प्रार्थना आपने की है। आपका चौखट पर दस्तक देने वाली है। कोई भी बाधा कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती है। तो समय तुम्हारे लिए आ चुकी है। कर्मों का शुभ फल आपको प्राप्त हो जाएगी। आपका संग्रह व्यर्थ नहीं गई। छोटी से छोटी मेहनत सुनहरी बदलने वाली है। ब्रह्मांड आपका पक्ष में कार्य कर रही है। आपका सपनों को साकार करने के लिए हाथ बढ़ा रही है। आपने बाहें अब खोली है। कुछ चमत्कार आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। आपका जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा। दिव्य कृपा आपका ऊपर बरस रही है। आपका मन पहले से अधिक शांत हो जाएगी। धन संपत्ति से जुड़ी हर परेशानियां दूर हो जाएगी। अपनों को सच करने की आपने कल्पना की थी, एक एक करके सब अब सच हो रही है। आपका कदम आगे बढ़ रही है। यूनिवर्स का ऊपर विश्वास आप करिए। इस बात संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। ये संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड इस संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। अचानक से तुम्हें बहुत बड़ी मदद तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हें सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। तुम जो कर रही हो निरंतर योजना तुम बना रही हो, तुम धीरे धीरे सफल होते तुम चला जाओगे। ये दिन तुम्हारे लिए अतिरिक्त महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जीवन उमंग से भर उठेगा। अरे बच्चे, तुम्हारा जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारा जीवन में आने वाली है। एक सच है, तुम्हारा परिवार से जुड़ा है वो तुम्हारा सामने आएगा। कमी दूर होगी, उदासी दूर हो जाएगी। हमेशा के लिए गरीबी खत्म हो जाएगी। तुम जो झूल रहे हो, तुम निकल नहीं पा रही हो, तो दुविधा समाप्त हो जाएगी। मेरे प्रिय, सुविधा आनंद से जीवन भर उठेगा। दो ऐसे बातें अचानक से सामने आएगी, मानो भाग्य तुम्हारा जाग जाएगा। सुख समृद्धि धन तुम्हारे और तेजी से आकर्षित हो रही है। समय बढ़ रहा है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए एक पहचान बन जाएगी। सुख मिलेगा, तुम हैरान तुम हो जाओगी। क्या सफलता, क्या खुशी बड़ा दौर वो तुम्हारे जीवन में आने वाली है। आने वाला समय में तुम्हारा जिंदगी को बदल कर रख देगा। धन, सफलता, सम्मान,
बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो तुम्हारा रास्ते पर थे, तुम्हारे राह पर खुशियां ही खुशियां होने वाली है। तुम्हारा जीवन में बड़ी परिवर्तन होने जा रही है। अब से तुम्हारा सारे परेशानियां खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे हर इच्छा पूरी हो जाएगी। एक चमत्कार घटना घटेगी, तुम्हारा जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। संकेत ब्रह्मांड का द्वारा तुम्हारा पास आई है। सफलता, समृद्धि, यहाँ से बस तुम्हें आगे बढ़ना तुम्हें चाहिए। तुम्हारा दिन सौभाग्य आनंद से भरा होगी। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है तो सब कुछ अब साकार होने वाली है। तुम्हारा संघर्ष अब समाप्त हुआ। अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होने वाली है। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खास है। तुम्हारा किस्मत को पूरी तरीके से बदल देगा। जिंदगी में जो कुछ रुका हुआ था वो तेजी से बढ़ रही है। ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर ब्रह्मांड ने तुम्हें विशेष आशीर्वाद तुम्हें दे दिया है। जो चीजें तुम्हारे लिए असंभव लग रही थी सब समाप्त हो जाएगी। तो मिलेगा तुम जो कल्पना तुमने नहीं की थी। तुम्हारे लिए हर रास्ता खुल चुका है। पूरी होने का सही समय आ चुका है। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। ये अलौकिक संदेश अगर आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, मेरे प्रिय, ये कोई समझो वाला बात नहीं है। ये मेरा मर्जी है। ये संदेश अभी तुम तक पहुँचे। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। कोई बड़ा चाल चला है। तुम्हें ध्यान तुम्हें रखना होगा। तुम्हें सावधान तुम्हें रहना होगा। तुमने जो सोचा नहीं था, आंखें बंद करके दूसरों पर तुम विश्वास की। देखो तुमको कैसे छला है, परंतु तुम कभी किसी का आलोचना तुम करते नहीं हो। हमेशा दूसरों के बारे में तुम खुशी का कल्पना तुम करते हो। यूनिवर्स का इच्छा है एक सफलता का बहुत बड़ा दौड़। 3 बड़ी खुशखबरी तुम्हारा जीवन पर इंतजार कर रही है। तुम्हारा आने वाला माँ खुशियाँ लेके आ रही है। तुम्हारा सोच से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा तुम प्राप्त कर पाओगे। जो कुछ सोचा तुमने नहीं था, हैरान करने वाला बात है, उसका परिणाम तुम देख पाओगे। परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर बरस रही है। हर दिन खुशियों से भरा तुम्हारा लिए दिन होगा। तुम्हारे लिए बहुत कुछ है मेरे प्रिय। तुम्हारा भविष्य बहुत ज्यादा सुरक्षित है। सूर्य को माफी तुम चमक उठ जाओगे। अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाली है। जीवन अद्भुत रूप से करवट ले रही है। अत्यधिक मत सोचो, ये वही समय है। तुम एक कदम तुम आगे बढ़ जाओगे। शत्रु हाथ मलते रह जाएंगे। कोई चाह कर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। चाहे कितना चाल चलाए, परंतु जीत तुम्हारी ही होगी। तुम भरोसा तुम रखो। परमात्मा का इच्छा पर बेहतरीन योजना बना रही है। जल्दी तुम्हारा सामने आने वाली है। तुम्हारा जीवन सुख शांति से भर उठेगा। तुम हर कार्य में संपन्नता को तुम प्राप्त कर पाओगे। देखते ही देखते खुशियाँ तुम्हारा आंगन पर होगी। इस दुनिया में तुम यूं नहीं आए। तुम्हारा आत्मा ने खुद तुम्हारा जीवन को चुना है। एक खास उद्देश्यों के लिए तुम्हें भेजा गया है। इस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए कुछ रहस्य, कुछ चमत्कार, बदलाव, इस बात का संकेत है। जीवन एक अहम मोड़ पर खड़ा हुआ है। अब यूनिवर्स किसी का जिंदगी बदलने वाला होता है, पहले वो संकेत देता है। किसी संकेत घटना से ऊर्जा का रूप में जीवन में प्रवेश करे। शायद आपको महसूस ना हो, आप जो सुनेंगे आपका ऊर्जा बदलने लग जाएगी। ये संदेश उन्हीं तक पहुंचाई है जो विशेष योजना का हिस्सा होता है। ये संदेश अगर आपका पास आई है, इसका मतलब है आपको बुलाया गया है। आपको सिर्फ एक चीज आपको करना आपको चाहिए। यूनिवर्स आपको संकेत आपको कैसे आपको देता है। आपको कभी ऐसा कुछ लगा है आपको कोई शक्ति आपको खींच रही है? आप किताब का पन्ना अपने पढ़ा, लगा आपको ये सब आपके लिए लिखा गई हो। किसी अजनबी की साधारण से बात दिल को गहराई से छू गई। हाँ, ये कोई संजोग नहीं, ये यूनिवर्स का इशारा है। अब यूनिवर्स आपको बुलाता है। संकेतों का भाषा पर आपको बात बोलता है। ज्यादातर लोग ये संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आप कुछ अलग आप है। आप इसे आप सुन रही हो। सवाल ये है, आप ये संकेतों को आप पहचान पा रही हो? यूनिवर्स का 5 संकेत बताते हैं कुछ बड़ा आपका लाइफ में होने वाली है। बार बार आपको 11 नंबर आपको दिखाई दे रही है। हाँ, क्या 555 आपको दिखाई दे रही है? यूनिवर्स का संकेत है। वो आपको बता आपको रही है आपका भविष्य में बदलने वाली है। नया संभावना का अचानक से प्रकट होंगे। जो चीजें तुम्हें पहले असंभव लग रही थी वो अचानक से संभव होने लग जाएंगे। बिना किसी डर भय के आपको लगने लगेगा कुछ अच्छा होने वाली है। नया चीज जीवन में आएगी। वो ऊंचाई तक आपको लेके आपको जाएगा। तुम यूनिवर्स का पर विश्वास करते हो? আমারে মনটা দিয়ে খেলা নয়, আশার ছলনাতে রাজি সে নয়। ও আমারে মনটা দিয়ে খেলা নয়, আশার ছলনাতে রাজি সে নয়। जो व्यक्ति आपका पर्सन है, आपके लिए भावना है, आपको उससे दूर जाने नहीं देना चाहती है। क्यों रे? मेरा तो थर्ड पार्टी भगवान तुझे मिल गई है, मुझे क्यों इतना ये करती है? तू उसमें रहो, मेरा पीछा छोड़। उसका जीवन में उथल पुथल मची हुई है आपका पर्सन की। आपका पर्सन आपको पूछना चाहते हैं
आप दोनों का बीच में चीजें क्या खत्म हो चुकी है? आर किया है पर्सन, आर किया है तू? वीडियो में मैसेज दिया है, आर किया है तू? तो थर्ड पार्टी भगवान तू पा गई है, तेरा और चिंता क्या है? आपका पर्सन बोल रही है, काश उसे आप समझ पाते। तुझे यार समझू क्या? थर्ड पार्टी नया नया गर्लफ्रेंड का पास सोती है, तुझे यार क्या समझू? आपका पर्सन बोल रही है पहले का तरफ जीना है, डिसीजन ले लिया है की रे? सर आप अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पा रहे हैं, कुछ भी सही नहीं चल पा रहा है, तो बस वही दिमाग में कि आपकी तरफ बढ़ना है। और उनको यही समझ में आता है गाइस कि दूसरों को खुश रखने के चक्कर में इन्होंने अपनी लाइफ को खराब कर लिया और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। दूसरे से उनका फायदा उठाए और ये उनको खुश करते रहे, और यहाँ पर वही हुआ कि ये अपने आप को भूल गए और ये उनका साथ दे रहा था उसको भी पीछे छोड़ दिया और आज बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। अब ये जो आपके पर्सन है गाइस, ये ऐसा नहीं है कि अभी आएंगे फिर कुछ दिन बाद आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे, नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और इसको आपका साथ इनको हमेशा के लिए चाहिए। ये रिश्ते से आगे भी ले जाना चाहते हैं। कहा जाता है मानव में बहुत ज्यादा शक्ति थी, शक्तियों का दुरुपयोग किया ईश्वर ने मानव का शक्ति को मानव का अंदर गहराई में छुपाई दी है। जब स्त्री और पुरुष का मिलन होता है तब एक नया जीवन का उत्पत्ति होती है। इंसान का भीतर मैन और फीमेल की एनर्जी होते हैं। जब हम मेडिटेशन हम करते हैं दो एनर्जी एक संपर्क में आते हैं। मेडिटेशन का समय में एक नई चमत्कार, एक नई ज्ञान ऊर्जा को जन्म देती है। बस वही बचाएगा तुम्हारा अंदर जो है, उसे बाहर आप निकालो। जब उसे बाहर तुम नहीं लेके आते वो तुम्हें नष्ट कर देगा की रे? ईसा मसीह कहते हैं इसे पूरी दुनिया मिल जाए, अपना आत्मा को खोने का पीड़ा सहने होगी, उसे गहराई से आप समझिएगा। इनको अच्छा नहीं लगता। पहले ऐसा था कि आप हमेशा इनके साथ रहते, इनके सुख में दुख में कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास शेयर करते और आप इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते। अब ऐसा है तो उस समय इनको अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ। इनका यही था कि आप कहाँ जाने वाले हो, हमेशा तो इनका साथ दे रहे हो। तो उस समय क्या था, इनका ध्यान भी इधर उधर भटकता था। हो सकता है दूसरे किसी एक काम की तरफ इनका ध्यान गया, दूसरों की बातों में इनका ध्यान था। तो वहाँ पर ऐसा था कि ये ज्यादा आपके बारे में सच विचार नहीं करते थे, क्योंकि इनका यही था कि आप हमेशा तो इनके साथ रहते हो, कहाँ जाओगे। लेकिन आपसे अलग होने के बाद इनको अकेलेपन का एहसास भी हुआ है और इनको ये समझ में भी आया है कि आप भी इनको छोड़ सकते हैं। और अभी भी इनके साथ समस्या यही है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हों, तो इनका ब्रेन वॉश भी किया जाता है। लेकिन अभी ऐसा है कि ये किसी की सुनने वाले भी नहीं है। अभी भी यही सब चल रहा है, लेकिन ये किसी के सुनने वाले अब नहीं है और ये आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। लेकिन वही बात है कि इसमें आपको वेट भी करना पड़ेगा, ये सब कुछ जल्दी नहीं होने वाला। तेल लगा के आएगी रे। बाहर निकल जाएं और जिन लोगों की वजह से ये आपसे बात नहीं कर पा रहे, आपसे दूर हुए हैं, तो उन लोगों का साथ छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। पर अकेले रहना चाहते हैं, सुकून चाहिए इनको और किसी के साथ अभी ये किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते, खुद के साथ समय बिताना चाहते हैं। तो अभी तो ये तुरंत आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर नहीं आते, इसमें समय लगेगा क्योंकि अभी ये जहाँ फंसे हुए हैं, पहले वहाँ की समस्या को ये हल करें। आपका पर्सन का पास दो चॉइस हो सकता है, फंसे पड़े हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी, दूसरा तरफ रिमझिम बाबा। आपका पर्सन को रातों को नींद नहीं आ रही है, तेरा ईगो तुझे खराब कर दिया है ना पर्सन, गुस्सा तुझे बर्बाद कर दी। घमंड हर इंसान को बर्बाद कर देता है, तुझे भी बर्बाद करी ना घमंड। अब मजा पाई? थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप में रही है। आपका पर्सन को लोग रहने नहीं देती है की रे? आपका पर्सन का एनर्जी में नेगेटिव भरा जा रही है, क्यों रे इतना नेगेटिव सोच रही है? आपका जिंदगी में पर्सन आने से पहले वो एंट्री होगी, उनके प्रति अगर भाव बढ़ने आपको लग गया है तब आपका अंदर आदर भाव बढ़ेगा, आपका भाव बदलने लग जाएंगे, आप भावुक आप हो जाओगे। उस टाइम में फुट फुट का रो सकते हो आप। आपका भाव जो है देवी देवता से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। उस समय आपको पता आपको रहता है। आपका पास बैठी हुई है बहादुर भाई, इतना खास है, कुछ कुछ आदमी तेरा तुझे छक छक के देखता है। सब कुछ आपको पता लगने चल जाएगी। आपका ऊपर शक्तिपात होने, आपका शरीर में शक्ति आना शुरू हो जाएगी। महीना अब आपके लिए आशीष का महीना होगा, आशीष का मंथ होगा। जिस समय मुझे यूपी से, बिहार से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, यूएसए से, फिजी से, इस समय
शुक्र गुरु आपको हेल्प करने वाली है, उसी का तैयारी आप कीजिए। कोई ना कोई चीज आपका जीवन में अच्छा हो रही है, गॉड की ब्लेसिंग आपका लाइफ में आ रही है। अब पर्सन का लाइफ में क्या चल रही है आपको पता नहीं है, जो चीज आपको पता नहीं है आपसे बात करने के लिए अचुभ हो रही है पर्सन। अब दोनों का बीच में जो थर्ड पार्टी था, आपका पर्सन तुमको तो धोखा दे के गया, अब थर्ड पार्टी को धोखा दे के आपका पास आएगी। की रे तू धोखाबाज इंसान अच्छी रे। थर्ड पार्टी का आंख में धूल झोंक कर आपका पास चलाएगी आपका पर्सन। की रे जो देवता है परीक्षा लेगा, आपका विश्वास का परीक्षा होगी। लोगों को कुछ नहीं मिलता क्या करते हैं, ये मंत्र से फायदा नहीं हुआ दूसरा मंत्र करते हैं, ऐसे कुछ तरीका से मंत्र चलता रहता है। वो विश्वास पर वो खड़ा नहीं होता। आपका विश्वास अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। विश्वास को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जैसा बहादुर भाई का विश्वास है वैसे सबको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मार्ग से भटक जाते हैं, दर्शन प्राप्त करना मुश्किल होता है, इसलिए भरोसा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। आपको एक ही मंत्र का जप हमेशा आपको करना आपको चाहिए। आपका पर्सन डायरेक्ट बात करेंगे उसे रिजेक्ट ना करो। की रे आपका पर्सन रिश्ता में चांस मांग रही है, और चांस मांगेगी क्या रे तू, थर्ड पार्टी के पास होके चांस क्या तू लेगी। आपका पर्सन बोल रही है आपका प्यार कभी खत्म नहीं होगा। की रे तोर जो ने प्यार की गो। अच्छे दिल से आपका पर्सन सॉरी फील करेंगे आपके पास, और तेरा सॉरी तू रख। पर्सन मैं तुझे क्या मिल गया, तू बाजार का खिलौना मुझे समझ गई। की रे लोग आपका ऊपर क्या चीज ध्यान दे रही है, आपका कहीं ना कहीं पावर बढ़ रही है, लोग भी जान गई। की रे जो काम आप पहले आप कर नहीं थे, आपका काम करने का पावर बढ़ रही है। आप चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमेशा कोशिश में आप रहते हो, कहीं ना कहीं आप डिमांड का ऊपर सिलेंडर आप कर देते हो। लोग बोलते हैं आपको भगवान गाइड कर रहे हैं या कोई लोग गाइड कर रही है, तो जानती नहीं है रे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ लोग देख पा रही है। लोग आपको कौन सा चुनौतियां दे रही है, लोग आपको देखना आपको चाहते हैं। मोबाइल में देख ले आप कितना बदल गए हो, पहले जैसा आप नहीं हो। की गो आपका पर्सन का दिल टूट रहा है, कि आपका पर्सन को लग नहीं रहा था जो इतना जल्दी आप बदल जाओगे, इतना जल्दी आप मुंह बंद कर लोगे। आपका पर्सन जान नहीं रही थी। पर्सन आपको धोखा देने के बाद 2-3 साल इंतजार करोगे, पर्सन सोची थी उसका सोच उल्टा हो गई। की रे তোর শরীরে কি সোনা লাগানো আছে, আমার মতন ছেলে তোর জন্য 3 বছর পড়ে থাকবে। কি গো आप बहुत जल्दी मुंह बंद करने का डिसाइड कर लिया है। आप जिंदगी में पूरा बिजी हो गए हो, आपका पर्सन को इजीली आप छोड़ दिया है। ठीक करा है बहादुर भाई, इंसान कोई किसी का नहीं, ये दुनिया में मतलब ही इंसान। पर्सन आज थर्ड पार्टी के पास क्यों गया, थर्ड पार्टी के पास सोने का चक्कर में पैसा का चक्कर में गया था, वो जाएगा क्या उल्टा चला गया। ये एनर्जी आपका पर्सन ने मैनिफेस्ट किया है। इनका जो ईगो रहा है ये कहीं ना कहीं अब दूर हो रहा है। अहंकार जो इस इंसान में था, तो वो सब यहाँ पर ऐसा है कि दूर हो रहा है। इस वजह से ये इंसान आपकी तरफ मेरा घमंड तोड़ने का कोशिश की थी ना पर्सन, तू तेरा खानदान का टूट गई। सुन ले वीडियो। पहले ये झुकना नहीं चाहते थे, लेकिन अब झुकने को भी तैयार है। पहले ऐसा है कि आपसे दूर हो जाना चाह रहे थे, मूव ऑन करना चाह रहे थे, इस रिश्ते पर काम भी नहीं करना चाहते थे, आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। लेकिन अब ऐसा है कि इनमें बदलाव आया है, तो इस रिश्ते को अब ये ठीक करना चाहते हैं, इस रिश्ते पर अब ये काम करना चाहते हैं। इनको ये भी लगता है गाइस कि आपकी तरफ बढ़ना आसान भी नहीं है, ये रास्ता इनको मुश्किल लग रहा है। अभी ऐसा है गाइस कि यहाँ पर कमिटमेंट वगैरह दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर जो नो कॉन्टेक्ट है ये खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, बातचीत शुरू हो सकती है। क्या चीज़ आपको पर्सन मेरा घमंड तोड़ने का कोशिश की थी ना, तू तेरा खानदान की घमंड टूट गई ना, इसलिए बोलता था ना बच्चे चाहे जितना बड़े हो जाए बाप बाप होता है। बिछा मंत्रो जानी नु सापो गात्रो हाथों मारी तिलू। की रे पर्सन रिश्ता में दोबारा जुड़ना चाहती है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तेरा घमंड तुझे उल्टाएगी रे, तेरा थर्ड पार्टी सानिपात करेगी रे, तुझे पता नहीं है। वीडियो सुन के सीख। थर्ड पार्टी का पीछे पर्सन मुर्गी का तरफ तू घूम रही थी ना, अब तुझे घुमाई पर्सन, थर्ड पार्टी तुझे घुमा दिया ना। सुंदरी राग करे जेओ ना, दियो ना गो बैठा दियो ना, सुंदरी राग करे जेओ ना, दियो ना गो बैठा दियो ना, তুমি চলে গেলে আমি একা, কিছুতেই কেন বোঝো না, রাগ করি বেশ করি
आप ईश्वर का सच्चा भक्त आप है। ये देख के ईश्वर बहुत ज्यादा पसंद है इंशाअल्लाह। आपका वैवाहिक जीवन को जिन लोगों ने तोड़ने का कोशिश की है, आपके खिलाफ बहुत ज्यादा षड्यंत्र रचे थे उन लोगों ने, मुर्गी चोर ने, वो उसका जीवन में सब कुछ वो घटित हो रही है थर्ड पार्टी की और मुर्गी चोर की। आप ले में जा इसलिए बोला था ना, बच्चे चाहे जितना बड़े हो जाए बाप बाप होता है। आपको ये याद हो चुकी है। प्रेम जताने वाला परिवार का कुछ लोग होते हैं, इन लोगों को ईश्वर ने आपका जीवन से दूर कर दिया है। इतनी तकलीफ भी नहीं है, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी से है बहुत ज्यादा, और ये स्टॉकिंग एनर्जी आपके पर्सन को करंट एनर्जी से जेलस कर रही है आपको लेकर। अपने दिलों दिमाग से सब डर हटाकर आपके पास आना चाहते हैं। ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो भी आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा एनर्जी नेगेटिव है, इस एनर्जी से निकलने के लिए आपके पर्सन इसको दिल से एफर्ट्स लगाना चाहते तो है, लेकिन इनको डाउट है आपके ऊपर कि पता नहीं आप इस पर्सन के लिए पहले जिससे पॉजिटिव हो नहीं हो, क्या आप इनसे प्यार करते भी हो कि नहीं। आपके पर्सन में जो इतनी नेगेटिव एनर्जी थी, ठीक है, इसके बाद आपने इस रिश्ते का एंड तो नहीं कर दिया। प्यार की रे इतने लोग अपने आप को सक्सेसफुल नहीं समझ रहे, आपसे सक्सेसफुल हो जाएंगे समझ। प्रभु ने मुझे कहा जिनके नाम SANR SGH और KV थे, M से जो मुझे लाइव में देख रहे हैं नेपाल में बैठे हैं, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि वो 500 गज का मकान, 500 गज की धरती लेने के लिए जा रहे हैं। वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनके तंबू छोड़े होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, उनकी लाइफ में मिराकल होने के लिए जा रहा है। नो कंटा सिचुएशन में आपका पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है की रे। थर्ड पार्टी भगवान कौन थी गेलो रे। ये रिश्ता में आपका पर्सन बहुत ज्यादा फायदा देखी है। आपका पर्सन जो है ना, फायदा जिधर है वो उधर चल जाएगी। वो मतलबी इंसान है। तुम तो पहचान चुके हो ना बहादुर भाई। इंसान को चिन्हने में तू लोग चिन्हा दिया है। पर्सन जहाँ पर जाएगी वहाँ खाली फायदा ही देखेगी। जहाँ पर आपका पर्सन का जहाँ फायदा ज्यादा होगा वहाँ पर चल जाएगा। तुम लोग पैसा का चक्कर में तुम लोग का इज्जत बेच दोगे। तुम लोग कोई इंसान हो। आपका पर्सन कुछ बात छुपा रही है की रे। तो पर्सन का साथ तुम मुंह बंद कर चुके हो ना, तो आपका पर्सन लाइफ में आ सकता है। तेल लगा के आएगी रे की रे। ये आप कोई एक्शन ले रहे हैं और ये एक्शन तो लेंगे ही अपने लिए, और देखिए आपको भी अप्रोच करेंगे, ये भी बात है। और जो आपके पर्सन है ना, आपके लिए देखिए काफी ज्यादा पैशनेट भी हैं, और इनको पता है कि आपसे ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। भले ही आपसे वो अलग हुए, थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, लेकिन प्यार तो कम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है, ये एक्शन भी लेंगे और आपको अब अप्रोच भी करेंगे, और ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। गाइस आप इन पर भरोसा भी कर सकते हैं, क्योंकि इस इंसान में देखिए गलत लोगों के साथ रहे हैं तो परिवर्तन भी आ गया है। समझ गए कि लोग कैसे कैसे होते हैं और आप कैसे थे, तो इनमें परिवर्तन आया। तो आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। अब आपके साथ गलत नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको भी थोड़ा धैर्य रखना होगा। तो वहाँ पर आपको धैर्य रखिए। आपका पर्सन आपको चीट किया है, थर्ड पार्टी के पास भाग गई पैसा चमड़ा का चक्कर में। जैसे ही रिश्ता खराब हुआ है, अगर आप मान जाओगे रिश्तों को चांस देगा तो तेरा रिश्ता तू रख। पास्ट में आपका पर्सन जो कुछ गलती आपका साथ किया है, सेकंड चांस अगर आप देते हो तो सुधारना चाहते हैं। कैसे तुझे दूं सेकंड चांस? तू लोग धोखेबाज हो। पैसा के लिए तुम लोग इज्जत बेच देने वाला इंसान। आपको मजबूत बनाते हैं, जो हराने का निर्णय आप लेते हो ऐसे ही आगे बढ़ते आप चला जाइए। आपका जीत निश्चित है। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, बहुत बड़े का धोखे का शिकार हो रहा है। ये इंसान जब आपको धोखा दे रहा था, आपका पर्सन सोच रहा था जीत गया है। उसका आसपास ऐसे ही लोग हैं जो फायदा देखता है। जो चाल उसने चली थी उसका ऊपर चाल चुकी है। जो ज्यादा सक्सेस को एंजॉय कर रहा था आपका पर्सन, ऐसा सच्चाई आएगी इंसान का पूरा हिला देगी उसे। जो फाउंडेशन उसने बनाया था, ऐसा कुछ रात सामने आने वाली है। इमोशनली मेंटली उसे तोड़ सकता है। अभी समझ नहीं पा रही है आपका पर्सन क्या करे या ना करे। ज्यादा गर्लफ्रेंड है ना, उसने समझ पा नहीं रही है। गिल्ट फील कर पा रही है आपका पर्सन। निकलने का कोई रास्ता दिख नहीं रही है। मैं तुझे बोला था ना 3 दिन में तेरा सब कुछ ठीक कर दूंगी, माना नहीं। आप मर, तू तेरा जब तक सानिपात नहीं होगी तब तक तू नहीं सुधरेगी रे। आपका पर्सन से आप दूर जा चुके हो। आपका पर्सन को समझ में आ गई, जब तक फील नहीं होगी पर्सन को तब तक बात नहीं करेगी। मुझे भी जरूरत नहीं है रे की रे। मैं किसी का इंतजार में नहीं रहता हूँ। मैं खुद से खुद इतना प्यार करता हूँ और किसी का जरूरत भी नहीं है मुझे। आपका लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियाँ है। पार्टी ने आपके पर्सन का सर दर्द करके रखा हुआ है। आपके पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी से अब परेशान दिखाई दे रहे हैं।
कुछ समय तक तो सब कुछ सही चला, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा है थर्ड पार्टी से ये इंसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। अभी भी इन लोगों का रिश्ता सही नहीं है। यहाँ पर अभी भी समस्या दिखाई दे रही है। आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की है थर्ड पार्टी को, बहुत ज्यादा रिश्ते को संभाला, लेकिन कुछ भी ठीक वो नहीं कर पाए हैं। जो धोखा करके आपके साथ गए थे तो धोखा तो इनको भी मिलना था। और ऐसा है कि यहाँ पर कर्मा तो अपना फेस कर ही रहे हैं। जो समस्या इनके रिश्ते में आई है वो इनका कर्मा ही है जो इनको मिल रहा है। अभी ये है कि आपके पर्सन के भी हेल्थ इश्यू दिखाई दे रहे हैं और क्या इनको हो सकती है ऐसा दिखाई देता है। जब आप अपने चरित्र में सुधार करते हैं, उसी समय जब आप पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर उसी समय बाहर फेंकता है उसको यीशु मसीह के नाम में। लेकिन गलती क्या है, बहुत सारे लोग प्रार्थना करा लेते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, ब्लैक मैजिक हट जाता है, लेकिन उसके बाद ढक्कन नहीं लगाते। बाइबल में लिखा यहाँ पर गिनती की किताब में और 4:18 में 17 में भी लिखा करा है, खुला है जो पात्र, जिस पर 19:15 में लिखा खुला है जो पात्र जिस पर ढक्कन ना हो, मतलब कि वो बेकार है, वो शुद्ध है। इसका मतलब दूध के पतीले पर अगर ढक्कन नहीं लगाओगे तो बिल्ली आएगी। तो इसका मतलब प्रार्थना करने के बाद यीशु का लहू नहीं लगाओगे तो आपको सुरक्षा नहीं मिलने वाली। इसलिए जब आप अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, अपने घर पर मैं यीशु का लहू लगाता हूँ, ढक देता हूँ आज से आपको जो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर रहा है। मैं कह रहा हूँ वो जो बुराई दे रहा है, जो शराब दे रहा है आपको, मैं आपके घर पर, परिवार पर यीशु का लहू का ढक्कन लगा देता हूँ। इसी समय जो अशुद्ध है वो शुद्ध हो जाए आज से यीशु मसीह। जो भी यहाँ पर परेशानी है ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा, थर्ड पार्टी में सुधार भी आएगा, पर अभी इनको कहीं भी ये उम्मीद नजर नहीं आ रही। जो इन्होंने सोचा था सब कुछ इनको उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपके बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी पछता रहे हैं कि क्यों आपका साथ छोड़कर ये इनकी तरफ बढ़ गए, क्योंकि शुरुआत में तो समझ नहीं पाए हैं थर्ड पार्टी को। अब जब थर्ड पार्टी का रवैया बदला है तब ये समझ पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी की असलियत क्या है। तो यहाँ पर इनको उम्मीद तो थी कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर चीजें इनको और ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। सुधार तो कहीं पर इनको दिखाई दे ही नहीं रहा। अब ऐसा है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ टाइम स्पेंड पहले की तरह नहीं करती, उनको अवॉइड करती है और अपनी दुनिया में मस्त रहती है। किसी भी चीज को ऐसा कि करने से पहले ना आपके पर्सन से पूछती ना उनको कुछ बताना चाहती, वो अपनी मनमानी कर रही है। और ये सब देखकर यहाँ पर आपके पर्सन कंफ्यूज भी है कि चल क्या रहा है। आपका पर्सन माफी का उम्मीद कर रही है, कही नहीं पा रही है की रे थर्ड पार्टी साथे पतिर का सुए जाचिस और भोई हो तो केनो रे सिचुएशन का वजह से आपका पर्सन आपको कुछ बोल नहीं पा रही है की रे किस्मत का चक्र घूम रही है। तो प्रॉब्लम थे और सोल्यूशन अब निकल रही है, उसका मन चाहता है नई सफर का शुरुआत करे की रे। तो दिमाग काम में लगा के रखती है, लेकिन दिल में दिमाग में यही चल रही है आपसे उम्मीद बात करने की। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, अभी भी कंफ्यूज है आपका पर्सन, माफी मांगने का हिम्मत आपका पर्सन का नहीं है की रे थर्ड पार्टी साथे सुए ना नहीं पाबार। आपके बिना आपका पर्सन का दिल बेचैन है की गो, आपका बारे में लगातार कोई कुछ फैला रही है की रे तोर सोनीपात हो जाबे गो, आपका इमेज को खराब करने का कोशिश कर रही है। तू तेरा खानदान का खराब हो चुकी है रे की गो। जो सक्सेस आपको मिली है ना, कुछ लोग बिना तेल की जल रही है बे, ये तो शुरुआत हुई है, ये तो जला आरंभ हुई है, आगे को देखना बिना तेल की जलेगी तू तेरा खानदान। तो आपका बारे में झूठा झूठा बात फैला रही है, सानीपात हो जाएगी तेरे खानदान की रे। साथ ही साथ ब्लैक मैजिक करने का कोशिश कर रही है, ब्लैक मैजिक मेरा क्या उखाड़ेगा, अब तेरा खानदान को उखाड़ेगी रे। किसी का बुरी नजर आपका ऊपर लगी है, मैं उतार दिया हूँ। परमार्थ का संदेश आपको बताते हैं, अब सही रास्ता पर आप है। हो सकता है कोई सपना बार बार आ रहा हो, सपना आपका भविष्य का संकेत हो सकता है, कुछ अजनबी से सलाह आपको प्राप्त हो सकती है, उसे नजरअंदाज मत करोगे। परमार्थ आपको कहीं ना आपको चाहते हैं। परमार्थ से जुड़ने का क्या तरीका है, हर दिन कुछ समय निकाल कर अपना ऊर्जा को स्थिर और शांत करे, जो कुछ आपका पास है आभार प्रकट अब करे। प्रतिज्ञा बहुत ज्यादा शक्ति है जो आपको ब्रह्मांड का जोड़ती है। अपना दिमाग में नकारात्मक विचार को जगह मत देना, हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव आप सोचिए। ब्रह्मांड आपका जीवन में सब कुछ अच्छा करेगा। किसी चीज का बारे में अगर अच्छा आपको महसूस अगर हो रही है,
कोई है आपका छवि को खराब करने का कोशिश कर रही है की रे? षड्यंत्र रच रहा है, मरेगी सनीपात होगी रे तेरी। बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है, वो तेरा खानदान उलट जाएगी रे। ताकि आपका ऊपर सबसे बड़ा विलम लगाना जाए, तू तेरा खानदान का लग चुकी है की रे? कोई फीमेल लड़ीज कुत्ता का जैसा है, आपका ऊपर कैसा इंजाम लगाए, मेरा ऊपर लगाएगी, तू तेरा खानदान का ऊपर लग चुकी है। आपका इमेज अपनों में खत्म हो जाए सोच रही है, तेरा खानदान तेरा बच्चे लोग ना तेरा मार के तुझे निकालेगी घर से, ये याद रख। कुत्ता तुझे गुड़िया गुड़िया के काटेगी रे, घर से निकलेगी कुत्ता काटेगी तुझे, मुर्गी चोर। खास करके एक औरत है कुत्ता का जैसा देखने के लिए, इरादों में तो कभी कामयाब हो नहीं पाएंगे। किसी को साइन को खत्म करना, मुर्गी चोर पाप कर रही है, पाप का घड़ा तेरा भर चुकी है रे, बास्ट होगी। अब तो अपना काम आप कर रही हो, आप आगे बढ़ रही हो, आप उनके तरफ देख ही नहीं रहो, अब तो उनका तरफ जमा ध्यान भी नहीं दे रहे हो। उसका मर्जी जो है करे, मरेगी हो। आपने दूरिया बना ली है, लेडी हाथ धो के पड़ा है, मरेगी रे, सनीपात हो जाएगी। तू जानता नहीं है किसका साथ लड़ा है तू। मुझे लगता है मैं सादा पान हूँ, नहीं नंबर 1 रोम हूँ, तुझे पता नहीं है रे, आगे को पता चलेगी तुझे। Please listen to me. I have been trying to talk to you for a long time, but you don't care about saying no to Jesus. I ask you to listen to me this time because it is the last time I will try to warn you about what will happen. I see that you are listening, so get ready. I'm here to tell you about a bad feeling I have. I've been watching you, my child, and I've certainly seen that you have a good heart. But lately, I have been feeling a sense of danger about your life. Something horrible is about to happen to you, and I am here to warn you. Comment the word shield. To be protected by me and my father. Be careful when leaving the house and when walking alone on the streets. Take care when driving a vehicle and even when you are at home. I would like to tell you what is happening, my child, but even I am not able to see it. Now listen to me. The devil thinks we are weak, that he can mock us, but we will not allow it. My child, do you see the heart to your right? Click on it until it turns red, and then on the save button just below. By doing this, you will be creating a bond with me. If you do this, I guarantee that nothing जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर चलने से यूं ही कट जाएगा सफर साथ। आप एक डिवाइन सोल आप है, सालों से कष्ट दुख अपने भोगा है की रे? पास्ट लाइफ से कुछ एनर्जी आपके लिए ऐसा है, पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा दुख आपने भोगा है, पास्ट लाइफ में क्रियाक्रम आपका अच्छा नहीं किया की रे? आपका आत्मा को शांति करने के लिए कुछ करा जा रही है, बैलेंस करने के लिए अच्छा वाइब्रेशन आपके लिए भेज रही है, आप लाइफ में अच्छा कुछ कर सको। आपका पर्सन आपको क्या बताना चाहती है की रे? आपका पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही है की गो? आपका साथ जो बिताया हुआ था वक्त वो सब याद कर रही है आपका पर्सन की गो? आपका पर्सन आपको छोड़ के थर्ड पर्सन के पास चला गया पर्सन की गो? अभी आपका पर्सन बहुत ज्यादा पछता रही है, उसका वजह से आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही है की गो? तुम्हारे भगवान तुम्हें पे जे थर्ड पार्टी छेड़ दिलो तुम्हें की गो? अचानक से आपका पर्सन को रियलाइज हो चुकी है, उसका लाइफ का प्यार आप हो समझ पा रही है की गो? तुम्हें भला बोला था ना मैं कौन हूँ तुझे पता नहीं है रे, जिस दिन तू जानेगी उस दिन खून का आंसू रोएगी रे। मेरे बच्चे किसी ने तांत्रिक क्रिया कल किया है की गो? ओ जे कोरे चिलो तार का जे चोले गेलो। आपका बढ़ते हुआ ताकत को देख के कई बहुत ज्यादा परेशान है, उसे जीवन सारा परेशान रहेगी रे। पीठ पीछे चूरा भोग रही है, वो चूरा तू ही भोगे तेरा पास जाएगी रे। लोग तंत्र साधना कराते हैं की रे, जीवन में उथल पुथल करने के लिए। आज मेरा बारी तो कल तेरा बारी, कोई नहीं छोड़ेगा रे। माँ काली तुम्हारा और तांत्रिक को भेजने नहीं दे रही है। काली माँ बहुत बहुत शुक्रिया। काली शक्तियाँ 100 गुना होके मुर्गी चोर उसका खानदान के पास जाएगी की को? आपका पर्सन का मन ही मर चुका है की रे? आपका पर्सन दुखों में जी रही है। मेरा साथ जब था सुख ही सुख प्राप्त हुई ना, अब थर्ड पार्टी के पास गई, शनिपात शुरू हो गई की रे? तोर भगवान तो के खराब करे दिले, धोखा दिया दिलो की गो? खेल अगर किसी ने शुरू किया है तो तुम ही खत्म करोगे बहादुर भाई। मेरे बच्चे जीत बहादुर भाई तुम्हारी होगी, चारों तरफ तुम्हारा नाम होगी। मालिक का धन्यवाद कर करके तुम ज्यादा आनंद हो गए।
तुम्हारा जीत निश्चित है। उसे देखकर दुश्मन होश खो बैठी है। ये तो शुरुआत हुई है रे, आगे को देखेगी रे। मेरे बच्चे, तुम्हारा दुश्मन उल्टा पांव भाग रही है की गो। तुम्हारा शत्रु परेशान है की रे। तुम्हें मारना चाहा था, वो मायाजाल उसी का ऊपर चला गई है की रे। उसका सिर पर वही खतरे का घंटी बज रही है, तो उन्होंने तुम पर छोड़ी थी की रे। ए बारे ले मोजा। उसे बोला था ना, बच्चे चाहे जितना बड़ा होए, बाप बाप होता है। आने वाला 24 घंटों में आपको पता आपको चल जाएगा जिसने बुरा किया है। 24 घंटा का अंदर जिसने आपका ऊपर ब्लैक मैजिक जादू कुछ भी किया, आपको पता चल जाएगी। जो तुम पर भेजा गया था, अगले 24 घंटा का अंदर वो मुर्गी चोर उसका खानदान के पास चला जाएगी की गो। आपका पर्सन को लग रहा है आप दोनों का बीच में सोल लेवल कनेक्शन है की रे। फिर से आपका साथ कनेक्टेड हुई है की रे। आपका पर्सन आपका साथ रह के बहुत ज्यादा अच्छा लगती है की रे। थर्ड पार्टी कुदा गेले तोर भगवान। बहुत ज्यादा आपका पर्सन बेस्ट महसूस कर पा रही है। आपका पर्सन आपका साथ में खुशी उसे अनुभव होती है। जब आपका पर्सन आपका साथ रहता है उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगती है की रे। आपका पर्सन अलग लेवल का सोल कनेक्शन महसूस कर पा रही है। बदले में आपका पर्सन को कुछ नहीं चाहिए की रे। थर्ड पार्टी के पैसा चामड़ार काছে গিয়েছিলি, আমার কাছে কিছু যায়নি की रे। आपका पर्सन बोल रहा है उसका दिल आपने चुरा लिया है। तेरा दिल कौन चुराए, मैं यार चुराऊंगा की गो। की भाबছো তুমি? परमेश्वर आपका दर्द को जानते हैं, उनका ऊपर निर्भय आप रहिए। परमात्मा आपके लिए एक नया मार्ग खोल देंगे। परमेश्वर का प्रेम और शक्ति समय में आपका मजबूत धारा आपका बनेंगे। आप जिस पर विश्वास करते हैं उसे धन्यवाद कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मालिक। आपका पर्सन का लाइफ में अच्छा चल नहीं रही है। आपका पर्सन का लाइफ में काफी चीजें अनबैलेंस हो चुकी है की रे। बहुत सारी चीजें खराब हो चुकी है और डिसीजन आपका पर्सन लेके बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। आपका पर्सन गुस्से में आकर आज ज्यादा गिल्ट फील कर रही है, परेशान टेंशन हो रही है आपका पर्सन की रे। आपका पर्सन आपका तरफ वापस आना चाहती है। और ऐसे तो की कर भी रे। आपका पर्सन को लग रहा है जितना चीजों आपका पर्सन ने खराब की है ना, शायद वो लेवल पर ठीक नहीं होंगे की रे। रिश्ता में एक तो रस्सी में गांठ हो गई है, आपका पर्सन ने की है। आपका पर्सन जानते हैं जो आपका साथ होने से चीजें ठीक हो सकता है, उसका दिमाग नहीं मान रही है की गो। आप लाइफ में आप तो आगे बढ़ चुके हो, अब पर्सन को भी प्रॉब्लम हो रही है की गो। आप लाइफ में किसी इंसान को एंट्री आपने दे दिया है, पर्सन पूछ रही है फिलहाल अभी तो नहीं दिया हूँ, ये बात कंफर्म है, आगे को बहुत ज्यादा मैं दूंगी रे। नया नया सोलमेट आएगी। तू अगर वीडियो मेरा देख रही है सुन ले, तू आई या ना मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी। ये तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो नया नया सोलमेट ये गारंटी आएगी। उसका बाद तू तो सोच ले आप क्या कर रहे हो नहीं कर रही हो। आपका पर्सन जानने का कोशिश कर रही है की गो। आपका पर्सन ऐसा कुछ खोज रही है आपका जैसा प्यार करे, जिंदगी में तू नहीं पाएगी रे। अब जैसा आपका पर्सन का ख्याल रखते थे वैसा कुछ खोज रही है आपका पर्सन। खोजते रहो, नया नया गर्लफ्रेंड बना के नहीं पाई और भी खोज। तू बोली थी ना तेरा जैसा 36 मिल जाएंगे, अब 36 मिल के भी वो प्यार नहीं मिल रही है की गो। इसलिए बोला था ना, बच्चे चाहे जितना बड़ा हो जाए बाप बाप होता है। ऐसा इंसान आपका पर्सन का लाइफ में मिल नहीं रही है की गो। लोगों का तरफ बढ़ते हैं आपका पर्सन, निराश होकर वापस आते हैं। ऐसा कोई आपका पर्सन को ऐसा कोई मिल नहीं रहा है। पीएम ब्रह्मांड ने आपके संदेश को सुनने के लिए आपको चुना है। आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। मेरे बच्चे इसी बात में तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं भी तैयार हूँ। तुमने जो राह पर तुमने कदम रखा है वो रास्ता सही है। तुम जो कुछ कर रही हो सब कुछ सही है की गो। तुम्हारे लिए बाधा चुनौतियाँ और सब कुछ सरल होता चला जा रही है। इस कार्य को करने का सपना तुमने देखा था, तो कार्य संपन्न होने जा रही है। तुम्हें एक बहुत बड़ा उपलब्धि तुम्हें प्राप्त हो रही है। तुम्हारा संघर्ष अब समाप्त होने जा रही है। अब सुख की वर्षा होगी, चारों दिशा से समृद्धि प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारा मन बहुत ज्यादा शांत रहेगा। तुम्हें एक दिशा तुम्हें प्राप्त होगी। तो सपना तुम्हारे आंखों में करवट ले रहे थे। मेरे बच्चे, तुम्हारा दुश्मन तुम्हें तोड़ना चाहते थे, वो खुद टूट गया। तुम्हारे रास्ते में रुकावटें बाधा डाल रहे थे। लोग कहाँ जानते हैं जो मेरा साथ में तुम हो। तुम जैसे इंसान को कोई तोड़ नहीं सकता है इंशाअल्लाह। जितना तुम्हारा खिलाफ हो मेरे बच्चे, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। वो मुर्गी चोर
चूंटी का बच्चा है, उसके लिए इसका परिणाम विनाश कारण होगी। आपका बीता हुआ पल आपका पर्सन को बेचैन बना रही है। ईश्वर आपको बोल रहे हैं परिवार को लेकर आप बैडन फील आप करे हैं, आपका विश्वास टूटा है, दिल टूटा है। ईश्वर आपको वो चीज देंगे आपके लिए उचित होगी। ईश्वर एक लाइफ अच्छा बर्बाद करने वाले हैं, अच्छा जीवन आपको प्रदान करने वाले हैं। आप अनमोल आप हो। ईश्वर चाहते हैं आप हमेशा खुश रहो। ईश्वर चाहते हैं आप सुरक्षित आप रहो। दो राय वाला जिंदगी आप जो जी रही हो, इससे ईश्वर आपको निकालना चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं हमेशा आपको खुशियाँ दे। ईश्वर का दिए हुए संकेत को आप समझ पा नहीं रही हो। ईश्वर हमेशा आपको खुशी देखना आपको चाहते हैं। धोखा देना ही धोखा नहीं होता, किसी का साथ अपनापन का नाटक करना ये बहुत बड़ा धोखा होता है। मेरे बच्चा तुझे ऐसा कुछ बताने में वाला हूँ कि तेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे बच्चे मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल में कितना पीड़ा है। आपने ही कुछ परिवार का लोग तुम्हारा करीबी थे तो अब दूर हो चुकी है। तुम्हें वो लोग समझा नहीं, घिन भावना से तुम्हें देखा तो सोचते थे तुम्हारा घर का आदमी तुम्हारा जीवन में कुछ खास नहीं है। तुम्हारा परिश्रम को नजरअंदाज उन्होंने किया। कई बार ऐसा कुछ हुआ मेरे बच्चे, तुम्हारा साथ तुम्हारा घर का आदमी बात करने के लिए शर्म हुई। तुम्हारा साथ समय बिताना बेकार है। तुम्हारा विचार तुम्हारा भावना उनके लिए कोई माने नहीं रखता था। ऐसा कुछ हुआ मेरे बच्चे, इस समय हमेशा नहीं रहेगा। मैं तुझे बता दूं, अब पहिया घूम चुकी है। जो तुमसे कभी बात करना नहीं चाहते थे, तुम्हारे लिए उनका दिल में अलग की सोच बनेंगे। सोच जन्म ले रही है। गणपति पापा जी आपको क्या ब्लेसिंग आपको दे रही है। इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको परेशान आपको किया है, आपको इतना पावर आपको दिया जा रही है। ऐसा कुछ गणपति पापा जी कर रही है आपका हेल्प कर सके। आप यूनिवर्स को बार बार पे आप कर रही हो। गणपति पापा जी कुछ लोगों से आपका साथ कनेक्ट करा जा रही है, आपका हेल्प करेगी और आपको हेल्प के लिए भेजा जा रही है। इस तरीका से आप मेहनत आप कर रही हो। दिव्या शक्ति और माँ आपको देख रही है। आपका जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। फल की एक वर्षा होने वाली है। आपने मेहनत आपने किया, उसका फल आपको जरूर आपको प्राप्त होगी। आपका समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगी। ये सब कुछ देख रही है। अगर शैतान तुझे दुख देता है तो पवित्र आत्मा तुझे खुश भी देता है। तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो? मैं तुम्हारे लिए हमेशा पॉजिटिव ब्लेसिंग दे रहा हूँ। भरोसा करो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। जितना बड़ा भरोसा उतना बड़ा पावर। मंत्र का जाप हमेशा करते रहो, तुम्हें सफलता जरूर तुम्हें प्राप्त होगी। पार्टी की तरफ बढ़े थे कि उनको वहाँ प्यार मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, वैसा तो कुछ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये इंसान परेशान है थर्ड पार्टी की वजह से और थर्ड पार्टी मजे में है। आपके पर्सन ने प्रयास तो बहुत किया है थर्ड पार्टी से जुड़े रहने का, उसके साथ रिश्ता सही करने का, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो पाया। और यहाँ पर इस वजह से ऐसा है कि अब आपके पर्सन भी कोई प्रयास करना नहीं चाहते। यहाँ इस रिश्ते पर अब वो कोई काम करना नहीं चाहते। और यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ने का फैसला भी करने वाले हैं। तो इनके रिश्ते में बहुत ज्यादा यहाँ पर ऐसा है कि तनाव है, मनमुटाव है, लड़ाई झगड़े हैं, जिसको सुलझा पाने में आपके पर्सन सक्षम नहीं है। और इसलिए ये थर्ड पार्टी से निकलेंगे, ऐसा भी है। मेरे बच्चे आपके लिए दिव्या संदेश। हर एक बार नकारात्मक ऊर्जा को प्रयास करते हुए जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय आपने लिया है। आपका ध्यान आपका लक्ष्य पर केंद्रित है। जितना लक्ष्य पर आप केंद्रित आप रहेंगे, उतना ही खुशी अपना और आकर्षित आप कर पाएंगे। इतना नेगेटिव एनर्जी आसपास है, इतना तलवार लटक रही है और तलवार जो जहाँ से आई है वहाँ भेजा दूंगी। आप पॉजिटिव सोल आप हो, डिवाइन का हिसाब से चलने वाला प्योर सोल आप हो। ये लोग आपको नेगेटिव एनर्जी दे रही है की रे तोदर काचे सब चले जाएगो 100% होई। जजमेंट आपका साथ होगा। टाइम पेशेंट का है। एंजल आपको क्या बताना आपको चाहते हैं? आपका जीवन में कितना भी कठिन परिस्थिति आई हो, अपने बहादुरी से आप मुकाबला किया है, इसलिए आपका नाम भी बहादुर है। आपको हिंसा करने वाला अकेलापन आपको दिया, सफलता आपको आने तक रोका, तब आपने अकेलापन को साधना पर आप लगा दिया। समय को अपना अनुरोध आपने कर लिया। आपसे हिंसा करने वालों की हर चाल उन्हीं का पर उल्टा पड़ी है। देख के ईश्वर ने भाग्यशाली होने का और नई सफलता पाने का आशीर्वाद यूनिवर्स ने आपको दिया है। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बीच रास्तों पे छोड़ के जाने वाले तेरा गुरूर हम तोड़ेंगे। बीच
अरे बातें तुम्हें पता चलेगी, इससे तुम आज तक अनजान हो। तुम्हारा जीवन कुछ ही पल में सब कुछ ठीक होने वाली है। तुम्हारा माता का कृपा उन लोगों पर बहुत ज्यादा बरसने वाली है जो मुझे सच्चे दिल से याद करते हैं। बहुत बड़ा सफलता तुम्हारा जीवन में इंतजार कर रही है आज, तो मेरे द्वारा तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें मैं बदलता हूँ देखना मैं चाहता हूँ। ऐसे कामयाबी का सीढ़ी तुम चढ़ते हो। तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है। तुम जीवन में कभी गरीबी का मुंह देख नहीं पाओगे। तेरे बच्चे आज से वादा मुझसे कर, जीवन का सारे समस्या का सामना करते हुए बेहाल जीवन तू जिएगा। मेरे बच्चे, तेरा जो शत्रु है उससे थोड़ा दूर रहने का जरूरत है। लोग छोटा जात का है। तरक्की के साथ हिंसा भी शत्रु का बढ़ेगी। बढ़ने से मेरा क्या होगी? वो लोग बिना तेल की जलेगी, मैं मजा लेता रहूंगा। उसके लिए वो लोग तांत्रिक के पास जाएगा। जब वो तांत्रिक से मिलेगा उसका मनसा उसे बताएगा। तेरा शत्रु को कुछ गंदे चीज तुझे खिलाने के लिए देगा। वो तुझ पर वशीकरण करेगा। इसलिए बहादुर भाई तुझे बोलता हूँ, कोई कुछ भी दे दे, खाना नहीं चाहिए। से भोला पाए के दे हिले कहीं पारे नाही पारी मोना मोना हो चुना झाती रही वो नाही One person is trying to come back. Will they change? A person from your past is still thinking about you, and they are planning to reach out soon. Before we continue, tap the heart and the plus sign on my photo to have good luck this month. The tarot reveals that this person has regret, but the real question is, are they coming back with good intentions, or will they hurt you again? In the next few days, expect a sign, an unexpected message, a familiar name, or even a dream about them. This is the universe warning you to be cautious. The tarot warns that if you let them back in too quickly, history may repeat itself. Comment, I see the sign if this message resonates with you. When you tap the green icon to share this on WhatsApp, don't forget to leave a thankful comment to invite clarity and guidance into your life. The path is knocking. Will you open the door or walk away for good? तुम जो परिस्थिति से तुम गुजर रही हो, तुम्हें मजबूत बनाना जा रही है। और कठिनाई तुम्हें वास्तव शक्ति का एहसास दिलाता है। जो भी चुनौतियां तुम्हारा रास्ता पर आ रही है, तुम्हारा आत्मा को निखारने के लिए, तुम्हारा शत्रु तुम्हें नीचे गिराने का कोशिश कर रही है। गिरे, उन्होंने ये चीज पता नहीं है, वो लोग विनाश के ओर बढ़ रही है। उनका नकारात्मक ऊर्जा उन्हीं पर भारी पड़ेगी। इसलिए बोला था ना, बच्चे चाहे जितना बड़ा हो जाए, बाप बाप होता है। बीचा मंत्रो जानी नु सापो गात्रो हाथो मारी चू। अब देखी बुरे तुमन मेन का बीचना रे ना, मुझ सापो झाड़ी मेरे। जब व्यक्ति का विचार कर्म नकारात्मक होती है, वो अपने ही जाल में फंस जाती है। उन्हें ये समझ नहीं आ रही है तुम्हारा साथ शक्तियाँ है, असीम है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारा साथ में है। आशीर्वाद विपत्ति को दूर करने में मदद करती है। तुम्हें केवल लक्ष्य पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए, किसी का पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरे बच्चे, संदेश अगर तुम्हारे पास आई है, अगर ये संदेश को अगर तुम सुन पा रही हो, तुम्हारा घर में वो आएगी। वो जो आएगी, तुम्हारा घर में सब व्यक्ति परेशान हो जाएगी। वो जब तुम्हारा घर में आए, भाग्य ना खुले हो ही नहीं सकता है। भाग्यशाली का व्यक्ति का घर घर में आती है। तो घर में आते हैं तभी आते हैं जब किस्मत का ताले खुल चुकी होते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा किस्मत का ताले अब खोल रही है। तुम्हारा करा गया कार्य तुम्हारे और आकर्षित कर रही है और तुम्हारे जीवन में आने के लिए ज्यादा टपक रही है। तुम्हारा घर में प्रवेश करेगी। उनका स्वागत करने के लिए तुम कुछ कार्य ऐसा करोगे, इसे करते ही तुम्हें उसे खुश होगी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे आज बहुत ज्यादा पसंद हूँ। सुन के मालिक बहुत खुशी हुआ। जिंदगी में तू पसंद है, तेरा नाम है, और मेरा जीवन में क्या है, सब कुछ है। मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहता हूँ। जिन बातों को आज तक तुमसे मैं छुपा रही थी, मैं तुम्हें कभी बताया नहीं। उन बातों को जानने का सही समय आ चुका है। उसका कारण केवल ये है, तुमने ऐसे कार्य किया है, इसे करके मेरा दिल को बहुत ज्यादा पसंद किया है। मालिक तेरा दया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना मैं चाहता हूँ। इसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा। तुम्हारा आंखें खुले के ही खुले रह जाएंगे। किस चिंता में तुम पड़े हुए हो, चिंताओं को छोड़ दो। ये बात का तुम ध्यान रखो। इस प्रकार तुम्हारा जन्म देने वाला माँ कुछ नहीं छुपाती, उसी प्रकार मैं भी। मेरे बच्चे, बहुत बड़ा तुमसे गलती होने जा रही थी, मैंने तुम्हें रोक लिया। इंशाअल्लाह मालिक तेरा दया है बोल के मैं इतना दूर आया हूँ।
तुम्हारा गलत कदम का समय निकल जाएगा, तुम सुरक्षित हमेशा रहोगे। वहाँ से भाग जाना चाहते हैं आपके पर्सन। थर्ड पार्टी सिचुएशन से किसी भी तरह इनको बाहर निकलना है, ये उनके दिमाग में चल रहा है, लेकिन रास्ता भी तो नहीं है। सारे रास्ते तो खुद ही बंद किए हैं इन्होंने। इनके पास तो आपकी तरफ बढ़ने का रास्ता था, लेकिन संबंध खुद खराब किया इन्होंने। आप संभाल रहे थे रिश्ते को, तब इन्होंने ऐसा है कि इनका घमंड बढ़ा हुआ था। इनको ये लगता था कि आपको कोई मिल नहीं रहा है, इसलिए आप ऐसा करते हो। ये भी एक इंसान है जिनके लिए आप ऐसा है कि सब कुछ करने को तैयार हो, उनके पीछे भागते हो, तो इसलिए करते हो कि इनके जैसा कोई आपको मिल नहीं रहा है। इस घमंड में था ये इंसान, और क्या किए है, अपना संबंध आपके साथ खुद खराब कर दिए। सारे रास्ते इन्होंने खुद बंद किए। अब वहाँ से निकलकर आपकी तरफ बढ़ने का कोई रास्ता भी नहीं है। आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, तो आपकी तरफ बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। वहाँ से निकलने का भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा, क्योंकि थर्ड पार्टी आसानी से छोड़ने वाली अब इनको नहीं है। ईश्वर का आगे हाथ फैलाओ, इंसान का ऊपर हाथ नहीं फैलाना चाहिए। इंसान बेइज्जती करते हैं। आपको चमकता चीज का पीछे भागना है। मेरे पास सब कुछ है, भगवान है, भगवान का नाम है। मेरे लिए इससे बड़ा तोहफा जीवन में कुछ नहीं है। मेरे पास सुकून है, उस ईश्वर आपको सुकून दे। किसी का दुखों से अगर तुम खुश होते हो और दुख भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इंसान को सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। इसलिए अगर कोई दुखी है, तुम खुश मत हो, अरबी मालिक को बोलो, जो मालिक उसका घर में खुशी दे, उसका परेशानी दूर कर दे। यही तरीका से बोलना चाहिए, नहीं तो तुम्हें वो गिफ्ट प्राप्त हो जाएगी। किसी का दुख में खुश मत हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन में कोई आने वाली है की गो, जो तुम्हारा योग्य है, जो तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारा भावना को समझेगा, जो तुम्हारा नया सोलमेट आती है, तुम्हारा बहुत ज्यादा सम्मान करेगी, तुम्हारा हॉस्पिटल को फुल मेंटेन कर देगी, तुम सबके साथ ऊपर रहोगे। बिल्कुल वो तुम्हारा जैसा होगा की गो। मालिक को तो सुंदर मैसेज दिले, कोमल हृदय वाला, तुम्हारा जैसा हृदय सुंदर है। वो जो नया सोलमेट आती है, उसका हृदय भी बहुत ज्यादा सुंदर होगी। अच्छे मार्ग पर चलने वाला। आपका पर्सन को प्यार देना बंद कर दिया हो, अपना एनर्जी देना आपका पर्सन को बंद कर दिया है। बहादुर भाई ठीक करते हो। हमारा पर्सन तुम्हें बोला था ना, तुम मूर्ख हो, शिक्षित तो है। मैं सब कुछ सिखाया उसे, उल्टा तुम्हें मूर्ख बोला था की रे। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा सेल्फ लव का एनर्जी पर आप हो। मैं खुद से खुद इतना प्यार करता हूँ, कोई राय या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ती है की गो। अपने आप से बहुत ज्यादा फोकस आप रहते हो, इस वजह से आपका पर्सन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। डिस्टर्ब क्यों हो रही है? तेरा थार्ड पार्टी भगवान तेरा है, नया नया गर्लफ्रेंड है, तू क्यों डिस्टर्ब हो रही है? बहुत ज्यादा उदास हो रही है आपका पर्सन। आपका पर्सन आपका साथ कितना बड़ा गलत किया है, उसका फोकस आपका ऊपर आ चुकी है। आर की हो बेगो, आपके बिना आपका पर्सन बहुत ज्यादा उदास है की रे। आपका तरफ बढ़ते हुए नजर में आ रही है आपका पर्सन। आपसे माफी भी मांगेंगे, माफी मांग के तू क्या करेगी? थर्ड पार्टी के पास हो गया है, माफी मांग के तू कैसा तीर मार देगी? वो बोलता है माफी तो कम होगी, जितना वो दुख दिया है। आपका पर्सन सोच रही है काश आपका साथ होते, भगवान जी से प्रार्थना कर रही है की गो आपको वापस पाने के लिए। आपका पर्सन पिपली बहुत ज्यादा, आपका पर्सन टेंशन हर्ट में है। पर्सन तो मुझे एक बात बताएगी, मैं तुझे ऐसा क्या छोटा बात या बड़ा बात तुझे बोल दिया हूँ, तू हर्ट हो गई है? थर्ड पार्टी जो एक साल से तेरा दिमाग खा रही है, वो कुछ नहीं, मेरा एक बात तुझे परेशान हो गई की गो। आपका फ्रेंड से बातचीत करना शुरू कर दिया आपका पर्सन ने, आपका बारे में जानने के लिए। आपका पर्सन को आप ब्लॉक कर दिया है। ठीक क्या है बहादुर भाई? ऐसा इंसान को किसी और के लिए आपका पर्सन आपको छोड़ दे के गया था थर्ड पार्टी के लिए। आपका पर्सन बोल रही है थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे की रे, तार के मोजा लिए छेड़े दी की रे। लोगों का मनसा आपको साफ दिखने लग गई है। मेरा मालिक दया किया है, मेरा मालिक के पास कोई चीज का अभाव नहीं है, इसलिए मुझे ज्ञान वाला चश्मा दिया है। मैं हर चीज देख के जान लेता हूँ इंशाअल्लाह। आपका छिपे हो दुश्मन को हमेशा के लिए दूर करा जा रही है। पर्सन दिल जो तोड़ा था ना, मेरा बारी थी, अभी तेरा नंबर चली है, उसका बाद थर्ड पार्टी का नंबर चलेगी रे। कोई नाकारमा चीज आपको परेशान कर नहीं पाएगी। वो लोग आपका जीवन से हटाना जा रही है, जो लोग आपको देख के बिना तेल की जल रही है, अब बहुत ज्यादा घुटन महसूस कर रही है की रे। ये तो शुरू हो लोगो। आपका डिवाइन एंजल ने इतना मजबूत एक्शन लिया है, वो लोग बेवकूफी भरी हरकत करते हैं, वो चीजें आपका ऊपर कुछ नहीं करेगी काम। आपका एंजल, आपका प्रोडक्शन इतना ज्यादा मजबूत है, कोई भी आपका तरफ गलत इरादों से अगर आए, उसका असर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगी। एक मजबूत सुप्रीम पावर का घेरे पर आप हो। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे थे, वो लोग अभी परेशान है, ना कुछ के बावजूद भी कुछ असर आपको नहीं हो रही है। किरम हो मेरे, वो कई सारे उपाय कर रही है, वो लोग मारेगी, और डिजायर रिजल्ट वो लोग को प्राप्त नहीं हो रही है। ब्लैक मैजिक चीजें भी आपको असर नहीं कर रही है। तो आपका बारे में क्या चीज नोटिस करने लगी है? पहले आप छोटे छोटे बातों को बहुत ज्यादा आप सोचते थे, आपका अंदर ऐसा कुछ चेंज आ गया है। आप हर चीजों में खुशी ढूंढ लेते हो, प्रॉब्लम आता है स्टार्ट में आप नहीं आते हो। आपका अंदर डिफरेंट लगने लगी है, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव अब हो चुके हो, आप बहुत ग्लोइंग अब हो गए हो।
लोगों को बहुत ज्यादा अटैक कर रही है, लेकिन समय बहादुर भाई किसी को नहीं देना चाहिए। तुम्हें देख के लोग हिल चुकी है। आपका पर्सन सोचेंगे आपका जिंदगी में क्या चल रही है, सोचेंगे किसी ने आपका ऊपर काला जादू किया है घर परिवार का ऊपर। प्लीज एंजल आप मदद कीजिए और जादू को उसी के पास भेजा दो प्लीज। आप जब पर्सन से ध्यान हटाते हैं, आपका पर्सन देख पा रही है आप जा रही हो, आपका पर्सन आपको धोखा दिया थर्ड पार्टी का वजह से, आपका दिमाग का ठिकाने पर नहीं है। आपका चमक को देखकर भौंकला गई है की रे। अगर आप इसे सुन रहे हैं अब जान ले, डिवाइन स्पिरिट गाइड ने आपको चुना है, आपको खास बातें बता सके, आपका जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। 555 का ऊर्जा महतोर आपका चारों तरफ दिव्य शक्तियाँ है। ये रास्ता आपको हमेशा देख रही है, आपका मार्गदर्शन करा जा रही है। उन्होंने आपको बड़े सफलता के लिए चुना है। हाथ जोड़कर धन्यवाद करो अल्हम्दुलिल्लाह। उनका कृपा और आशीर्वाद आपका ऊपर है। ये सब आपको कहना चाहते हैं, ये इन्होंने आपके साथ नॉमिनेट खेला था, उनकी इस गलती के लिए आप इनको माफ कर दीजिए। इन्होंने आपको धोखा दिया था, इस धोखे के लिए आप इनको माफ कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने कभी भी सोच समझ कर कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इनको नहीं पता कि इन्होंने आपको मोहन क्यों दिया था, क्यों इनको थर्ड पार्टी अपने घर वालों की बातें सुनना इतना जरूरी लगा, इनको नहीं पता। लेकिन यहाँ पे ब्लैक मैजिक की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है कि आपके पर्सन को इनके घर वालों से ब्लैक एनर्जी स्ट्रॉन्ग की गई थी। आपको नोटिस कर रही है, आपको देख रही है, आप बहुत ज्यादा खुश आप हो रहे हो। आपका जो ओरा है वो सीएम का ओरा है। यहाँ पर येलो कलर बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, टाइम जैसा चमक दिख रही है, बहुत शाइनिंग एनर्जी पर आप हो। वहाँ पर ये बातें हो रही है, उन्हें क्या है आपका तरीका अलग है, आप बहुत ज्यादा स्मार्ट आप है। वहाँ पर सारे बातें हो रही है, ऐसे कुछ लोग है बहुत ज्यादा चिड़े हुए हैं, वो मरेगी सनीपात होगी। आप बहुत ज्यादा शोर आप कर रही है, आप राइट ग्लोइंग एनर्जी पर आप है। दुर्गा माँ आपको क्या मैसेज आपको देना आपको चाहते हैं? दुर्गा माँ कह रही है फाइनेंशियल चीज लेके परेशान हो, थोड़ा सा लाइफ में आप नजर थोड़ा घुमाइए। अब जो चीज के लिए परेशान हो रही है उसका चाबी आपका पास में है। एक कुछ दुर्गा माँ कहना चाहती है, दुर्गा माँ कह रही है आप करियर पर आप फोकस आप करो, वहीं से आपका सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जो चीजों को एफर्ट करोगे और रिजल्ट प्राप्त होगी, आपका लाइफ में पॉजिटिव भी होगा। जो चीज के लिए थोड़ी सी भी मेहनत करोगे उसमें जल्दी प्राप्त हो जाएगी फल। थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत आपको है, शांत मन से आपको काम आपको करना चाहिए। नए मार्ग फेम दोनों आपको प्राप्त होगी। इंट्यूशन पावर का आवाज आप सुनिए, आपका पर्सन ये बताने का कोशिश कर रही है, आपको कह रही है, बोलता है हम तुम्हारे हम तुम्हारा सनम की रे आर की हो बेगो। ये संदेश आपको जब भी आपको प्राप्त हो जाएगी, आप धन की स्थिति में अनुभव आप कर पाएंगे। आप साथ ही साथ परिवार जीवन में आपका शत्रुओं का हर चाल नाकाम होगी। अब धन सौंदर्य केंद्र आप बन रही हो, इसमें कोई संदेह नहीं। अब दिन दोगुने रात चौर गुने करने वाले आप है। कि आपको साथ भी रखना चाहते हैं और इसके लिए कोई मेहनत नहीं करना चाहते, कोई किसी का विरोध नहीं करना चाह रहे हैं, किसी कोई प्रयास करना नहीं चाह रहे हैं, तो इसका ठीक होगा कैसे? सिर्फ इनका इनकी इच्छा तो यही है कि आप इनके साथ बने रहे लाइफ टाइम। तो जब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे तो फिर ये रिश्ता चलेगा कैसे? और यहाँ पर ये इंसान का वही हाल है कि किसी से भी विरोध नहीं करना चाह रहे हैं और किसी से भी अपना संबंध खराब करना नहीं चाह रहे हैं आपके लिए। और इनको यही लगता है कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, अब बिगड़ गया सब कुछ, तो बिगड़ गया, ये कुछ नहीं कर सकते। और इनकी इच्छा भले ही आपको अपने साथ रखने की या लाइफ टाइम आपके साथ बना रहे इसकी, लेकिन उसके लिए इनको लग रहा है कि भाई ये तो कुछ नहीं कर सकते, अब इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जितना चीजों को बिगड़ना था वो बिगड़ चुके हैं और उसको ये ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उसको ठीक करना मतलब और लोगों से संबंध खराब करना। और आपके पर्सन भी यहाँ पर ऐसा है कि शायद दिखाई दे रहे हैं आपको ये लव ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन वही सोच रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़े या नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे ये कहा है कि अभी तक अपने करियर पर ध्यान देना चाहते हैं, अपनी फैमिली पर ध्यान देना है, ये सब बहाना करके ये आपसे अलग हुए थे। तो अब इनको वही समझ नहीं आ रहा है कि अब आपसे क्या कहेंगे। और अभी आपके पर्सन जो है अब वो आपको काफी ज्यादा स्टेबल दिख रहे हैं, अबंडेंट वो आपको दिखते हैं। अब इनको लगता है कि आप इनसे आगे निकल चुके हो, आप इनसे अलग होकर कुछ नहीं कर पाएंगे, ये इस इंसान को लगता था, लेकिन अब आप इनसे आगे निकल चुके हो। अब ये इन्हें लगता है कि आपके पास सब कुछ है, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है और इनके साथ बहुत सारी परेशानियां हो गई, ये इन्हें लगता है। तो अभी ऐसा है कि आपके पर्सन आपको ऐसा दिख रहे हैं, स्टेबल दिख रहे हैं। आप रिश्ते को खत्म करके अपने लाइफ की नई शुरुआत करना, क्योंकि इन सब झमेलों में फंस कर ये दिन ब दिन टूटते जा रहे हैं। अपनी लाइफ में ऐसा है कि किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ना ग्रो कर पा रहे हैं, ना ही अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, ना ही को पैसे की ऐसा है कि अब बरकत रही, किसी तरह से सब कुछ बर्बाद
बर्बाद होता हुआ इनको नजर आ रहा है इस रिश्ते में आने के बाद। तो ये चाह रहे हैं कि भाई यहाँ से निकलकर अपनी लाइफ की नई शुरुआत करें, बाकी चीजों पर भी ध्यान दें, पैसा भी कमाना है, काम को भी सही तरीके से करना जरूरी है, जो भी है जॉब बिजनेस जो भी है इनके पास, उन सब चीजों में क्या है ये यहाँ से अलग होकर ही ध्यान दे पाएंगे, तभी ये अपनी लाइफ में ग्रो भी करेंगे। ये भी इस चीज को समझ रहे हैं, तो वो इसीलिए बात करना चाहते हैं कि भाई इस रिश्ते को उनको खत्म करना है। और थर्ड पार्टी चाह रही है कि किसी तरह से बातचीत करके इनको फिर से अपने जाल में फंसा कर और जो फायदा मिल रहा था वो देती रहेगी। तो के थार में बाबू गाना हिट होवे दे।